Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है और इसकी ज़रूरत महसूस की है, इसलिए बनाई है। आप इसको प्लीज़ गौर से सुनें आखिर तक और पूरी कोशिश करें कि जो कुछ मैंने पैगाम दिया है उस पर अमल करने करें। रमज़ान चंद दिनों में शुरू होने वाला है और अल्लाह ताला ने कुरान में इस महीने के मुतालिक बताया है, जो कि सूरह बकरा और आया नंबर है 183। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम अस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उर्दू में इसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ऐसे जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, तुम मुत्तक़ी बनो। अब यहाँ लोग सवाल कर सकते हैं जिनको नहीं पता है कि मुत्तक़ी होने का मतलब क्या है। मुत्तक़ी का मतलब ये है कि एक शख्स अपना हर काम अल्लाह ताला से डरते हुए करे, उस पे ये यकीन करे कि मुझे एक दिन अल्लाह ताला के सामने अपने इस अमल का जवाब देना है। हर वक्त सोचे और ये भी सोचे कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ आखिरत में वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। लाइए अब देखें कि वो कौन से गुनाह हैं जिससे हम अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं और हम अल्लाह ताला से नहीं डरते जब गुनाह करते हैं। पहली चीज़, बहुत सारे लोग रिश्वत लेते हैं, ठीक है? वो ये नहीं सोचते कि आखिरत के दिन उनको क्या जवाब देना होगा, बेसोचे समझे जायज़ काम, नाजायज़ काम के लिए लोगों को मजबूर करते हैं कि उनसे वो जो है वो रिश्वत लें। सारे लोग अपने कारोबार में कम तोलते हैं और दूसरे किस्म की बेईमानियाँ करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी वो कम तोलती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको तबाह कर दिया। तीसरा काम, बहुत सारे लोग यतीमों का माल खा जाते हैं और अपनी घर की औरतें, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो कुछ उनके बाप छोड़ के गए हैं विरासत में, वो उससे उनका हिस्सा नहीं देते। बहुत सारे लोग ज़िना में मुब्तला हैं और बहुत सारी औरतें जिस्म फरोशी कर रही हैं पैसों के लिए। हालांकि वो अल्लाह ताला पर अगर भरोसा करें, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। आप भरोसा करें, दुआ करें, कोशिश करें, कोई ना कोई आप ऐसा काम कर सकती हैं जिससे आपको ये गलत काम नहीं करना पड़े। बहुत सारे लोग घरों में चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने हम कैसे खड़े होंगे आखिरत में। बहुत सारे लोग शिर्क कर रहे हैं। शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जो अगर इंसान वो करता हुआ उसी हालत में चला जाए तो वो अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इस ज़िंदगी में तौबा कर लेता है तो फिर शिर्क भी अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। शिर्क ये चीज़ है कि आप अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शामिल करें, कोई चीज़, कोई इंसान, उससे दुआ माँगें, लोग कब्रों पे जाते हैं, सजदे करते हैं, सब कुछ गलत है। एक और चीज़ है बिदअत। बिदअत एक ऐसी चीज़ है कि जो ना उसका कुरान में कोई ज़िक्र है, ना सुन्नत से कोई ज़िक्र है, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना उनके सहाबा ने नहीं किया, ना उनके ताबईन ने किया। और बस किसी भी तरह से लोगों ने बड़ों को देख के या जो भी घर का माहौल है, मुल्क का माहौल है, वो बस करते रहे। कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं कि वाक़ई ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। तो इसलिए ये मेरी गुज़ारिश है। और हाँ, ये भी याद रखें कि जो लोग बिदअत करते हैं, कभी जन्नत में नहीं जा सकते, रोक दिए जाएँगे। मेरी गुज़ारिश ये है कि
وقت نکال کے قرآن کو اپنا ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بے شک قرآن عربی میں پڑھنا اجر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس لیے کہ قرآن میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کن کن چیزوں کا خیال کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہ کام ایسے کرو، یہ کام نہیں کرو۔ ایک گزارش ہے کہ نماز پانچوں وقت کی شروع کریں، نہیں کر پڑھتے ہیں، کوشش کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت کے لوگ جہنم کے لوگ سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ جہنم میں کیوں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نہ پڑھنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد روزے رکھیں، کوشش کریں، اپنی زکوٰۃ دیں اور جو اسلامی جو بھی آپ کی جو فرائض ہیں وہ پورے کریں۔ بہنوں کے لیے یہ ہے کہ جو بھی شرعی پردہ ہے وہ اس کو کریں، اور ان کو یہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر جائیں یا کسی غیر محرم کے سامنے ہوں تو وہ ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو بہت باریک ہو، اور ان کا سر سے لے کے پاؤں تک سب کچھ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے سوائے چہرے اور بس ہاتھ یہاں تک بس۔ اور اگر وہ محرم کے سامنے ہیں جیسے باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے، شوہر ہے، تو وہ چہرہ اور پاؤں کھول کے رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب بھی اگر آپ کے ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہے تو وضو کرنے سے پہلے نیل پالش کو نکالنا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوتا، اور اگر وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری بہنوں کو مسجد میں دیکھا گیا ہے ویسے بھی کہ ان کو یہ چیز نہیں معلوم ہے اور وہ نیل پالش لگے ہوئے نماز پڑھ رہی ہیں، جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوئی؟ بس اتنی سی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ سے درخواست ہے اس رمضان میں اخلاص سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب کہ وہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور ہر دعا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص برباد ہے کہ جب رمضان آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی مغفرت نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بہت رحیم و غفور ہے، اور اس کی جو رحمت ہے ہمیں اس سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔